सलामत रखे और इनकी और हमारी मोहब्बतों को भी सलामत रखे। आमीन। आज का आपका ये जलसा इश्क़ रसूल मोहब्बत रसूल में मेहनतों से आपने ये महफिल को सजाया। अल्लाह करीम ये मोहब्बतें हमारी नस्लों में पैदा फरमाए। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। चंद मिनट की गुफ्तगू रहेगी, संजीदगी से आप उस गुफ्तगू को सुने। जलसों का मकसद इंजॉयमेंट नहीं होता है, जलसों का मकसद मज़े लेने के लिए नहीं होता है, या चेहरा दिखाकर तारीफ लूटना नहीं होता है, अपने आप को मुसलमान साबित करना नहीं होता है। जलसों से मुसलमान नहीं बनता है। मुसलमान नमाज से, कलमे से, रोज़ा, हज और ज़कात, उन चीज़ों से मुसलमान कहलाता है। जलसों से मुसलमान नहीं कहलाता। कोई पूरी ज़िंदगी जलसा ना करे, आप नहीं कह सकते ना मुसलमान नहीं है। जलसों का मकसद होता है कुछ नॉलेज जो आपको सालों में किताब पढ़ने से हासिल होनी थी, वो घंटा भर में मिल जाए। जलसों का मकसद होता है समाज में जो खराबियां चल रही हैं, उन खराबियों पर हमारी कौम के पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों की नजर होती है और फिर वो उन खराबियों के पॉइंट आप तक पहुंचाएं और आप उन खराबियों को समाज से दूर करें। तवज्जो रखें, बस ये खाना खाने जा रहे हैं, वापस आ जाएंगे, आप इधर तवज्जो रखें। आधा घंटा 35 मिनट है बस। तो जलसे का मकसद वाहवाही लूटना नहीं है। जलसे का मकसद है कौम की इस्लाह। जलसे का मकसद है घरों में पैदा होने वाली खराबियों को दूर करना, कौम को बर्बादी से बचा लेना। जलसों का मकसद है कौम को सिराते मुस्तकीम पर लाना। तो अगर आप आए हैं तो आप इंजॉयमेंट के हिसाब से ना आए, आप कुछ हासिल करने के लिए बैठे। माइक वाले भाई इसकी सीट ही बंद कर दें, आवाज भारी कर दें, इको कम कर दें इसका। जलसे में आए हैं तो कुछ सीखें। किसकी जुबान से क्या मिल रहा है वो बात की चीज है, आपको मिला क्या वो जरूरी चीज है। सुने, उस पर अमल करें, अपने परिवार में जाकर के बताएं। इंशाअल्लाह ताला अगर आप ऐसा करेंगे तो जलसे का मकसद कामयाब हो जाएगा। महफिल ज्यादा हो जाना जलसे की कामयाबी नहीं है, महफिल में आने वालों का अमल कर लेना ये जलसे की कामयाबी है। चंद मिनट की गुफ्तगू आप हजरात की मौजूदगी में रहेगी। अल्लाह करीब मुझे हक बोलने की तौफीक अता फरमाए, आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नारे या गौसे आज़म बी ज़नम, तमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम बी ज़नम, साहिबे लुत्फ़े बेकरा मददे, नौशे बज़्म आरिफा मददे, सैयदी मुर्शिदी नईमुद्दीन अज़्बे अशरफ़े ज़मा मददे। जी लगा कर नबी और आले नबी की मुक़द्दस बारगाह में मुक़द्दस दुरूद का हदिया पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। न समझोगे तो मिट जाओगे, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदोस्तां वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। और इकबाल ने कहा था, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुम्बद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुम्बद पर, तू शाहीन है परवाज है, तू शाहीन है, तू शाहीन है, तू शाहीन है परवाज कर पहाड़ों की चट्टानों पर, तू शाहीन है परवाज कर पहाड़ों की चट्टानों पर। ऐ कौमे मुस्लिम, तुम्हें अपने अंदर झांकना चाहिए था। अल्लाह ने तुम्हें शाहीन बना करके पैदा किया था, तुम्हें जमीन पर चलने वाले कीड़े की तरह नहीं पैदा किया था, तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाकर सारी मखलूक में सबसे अफजल तरीन पैगंबर
पैगंबर का उम्मती बना करके भेजा था। एक कौम मुस्लिम, तुम्हारे हाथ में अल्लाह ने एक तरफ कुरान अता फरमाया था, तुम्हारे दूसरे हाथ में नमाज और महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमाई थी। एक कौम मुस्लिम, तुम्हें शरीयत का पासदार बनाकर अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा था। तुम्हें जानवरों की तरह दुनिया में चलने वाला, नालियों में रेंगने वाले कीड़े की तरह नहीं बनाया था। तुम्हें अशरफ बनाकर, अशरफों में अशरफ बनाकर महबूब पाक का सच्चा उम्मती बनाया था। कुरान जो किताबों में सबसे अफजल तरीन है, वो किताब तुम्हारे हाथ में देकर के कहा था इकरा पढ़ो अपने रब के नाम से। कुरान तुम्हारे हाथ में देकर के कहा था कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल लज़ीना ला यालमून, पढ़े लिखे और बेपढ़े लिखे बराबर नहीं हो सकते। तुम्हें महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए शरीयत मोहम्मदी तुम्हें देकर के पैगाम दिया था। 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम और उनकी उम्मतें आई, लेकिन उन तमाम उम्मतों में सबसे अफजल तरीन तुम्हें बनाया था। एक कौम मुस्लिम अपने अंदर झांक करके देखो, इकबाल का ये शेर पढ़ करके देखो। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुम्बद पर, तेरा कसरे सुल्तानी के गुम्बद पर नशेमन नहीं है, बल्कि तुझे तो खुदा ने शाहीन बनाया है। जब उड़ता है तो आसमानों में चला जाता है, जब उड़ता है तो पहाड़ों की चोटियों को प्रवास कर जाता है, जिसकी उड़ान को कोई नहीं छू सकता है। एक कौम मुस्लिम, सारी दुनिया में जितनी भी कौमें रब ने पैदा की हैं, कोई कौम ऐसी नहीं बनी जो तेरा मुकाबला कर सके। तू अपने अंदर झांक और खुद को पहचानने की कोशिश कर, बेशक बेशक सुभान अल्लाह, खुद को पहचानने की कोशिश कर। लेकिन आज कौम मुस्लिम देखें, 1400 साल की तारीख मुख्तसर वक्त में मैं आपको, चूंकि मैं इस्लामिक स्टडीज का पीएचडी का स्टूडेंट भी हूं, तो लिहाजा 1400 साल तारीख मुख्तसर से अल्फाजों में जितना वक्त मिला उन्हीं अल्फाजों में बताने की कोशिश करूंगा। आज कौम मुस्लिम का हाल बद से बदतर हो चुका है। आज कौम मुस्लिम तबाही की दहलीज पर खड़ी है। अकॉर्डिंग टू द सच्चर कमेटी रिपोर्ट 2006, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ करके देखो, जो 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा इकट्ठा कराया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ो। राजेंद्र सिंह सच्चर हाई कोर्ट दिल्ली के जज ने कमेटी के जरिए पूरे मुल्क हिंदुस्तान, पूरे भारत का मुसलमानों का डेटा इकट्ठा किया, और वो कहता है मुस्लिम्स इन इंडिया, वो कहता है हिंदुस्तान के मुसलमान, मुस्लिम्स इन इंडिया। आगे देखे कितने अल्फाज देखे, वो कहता है मुस्लिम्स इन इंडिया एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल, दोनों चीजों में, माली हालत में और एजुकेशन के एतबार से, वो कहता है इकोनॉमिकल एंड एजुकेशन दोनों के एतबार से हिंदुस्तान के मुसलमानों का हाल क्या है। कौम मुस्लिम, हम आज मेले और ठेलों पर खड़े होकर के ये समझ लेते हैं हम बड़ी बहादुर कौम है, बड़ी तरक्की याफ्ता कौम है, तालीम याफ्ता कौम है, लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ करके देखो, पता चल जाएगा। वो कहता है इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल, वो कहता है आर इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल, कहता है बैकवर्ड देन इवन द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। वो कहता है इन दोनों में एससीज एसटीज, मुसलमान भारत के पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान, चाहे माली हालत में हो या तालीम में हो, हिंदुस्तान के हरिजन ठगियों से, हिंदुस्तान के कचड़ों से नीचे आते हैं। ना मुसलमानों में एजुकेशन है, ना दौलत। आप अपना हिसाब लगाएं, और ये कोई फर्जी डेटा नहीं है, ये कोई नकली डेटा नहीं है। आप जाएं गूगल पर पढ़ें, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट डाउनलोड करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा डाउनलोड करें, पता चल जाएगा। ये ना समझे मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बरेली और संभल के मुसलमान मालदार ऐसा बहुत नहीं, पूरे भारत का डेटा देखें, एनालिसिस करें, उसके बाद आपको पता चल जाएगा हिंदुस्तान के मुसलमानों के हालात बद से बदतर हैं। न तालीम याफ्ता है, न माल के एतबार से अमीर है, हत्ता के
के हरिजनों से नीचे आते हैं, एजुकेशन में गंजड़ों से नीचे, एसटी वालों से, हरिजनों से नीचे आते हैं। ए कौम मुस्लिम, मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, तुम्हें तो शाहीन बनाया था, तुम्हारे हाथ में कुरान दिया था, तुम्हें तो इकरा कह करके कुरान थमाया था, तुम्हारे हाथ में रसूल की शरीयत दी थी, तुम्हारे हाथ में तो खुलाफाए राशिदीन ने रसूलुल्लाह की मोहब्बत दी थी। ए कौम मुस्लिम, तुम्हें तो तालीम याफ्ता होना चाहिए था, तुम्हें तो अमीर होना चाहिए था। फिर अपने ऊपर नजर करो, गरीब किस लिए हो, तालीम याफ्ता किस लिए नहीं हो, बर्बादी की दहलीज पर किस लिए हो? तो जरा अपने जहन को दूसरी तरफ लेकर के चले। कौम मुस्लिम की तबाही के जिम्मेदार कौम मुस्लिम खुद है। इकबाल ने 70 वर्ष पहले कहा था, तुम्हारी दास्तां तक न होगी, दास्तानों में 70 वर्ष पहले कह दिया था, सुधर जाओ भारत के मुसलमानों, सुधर जाओ। आज कौम मुस्लिम का हाल ये है, जहां कौम मुस्लिम की आबादी ज्यादा मेजोरिटी में है, जहां कौम मुस्लिम की आबादी ज्यादा तादाद में है, खाने के होटल ज्यादा नजर आएंगे, चाय की टपरियां ज्यादा नजर आएंगी, वहां पर बैठने के ठेले ज्यादा नजर आएंगे। जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा होगी, मेले ज्यादा लगते हुए नजर आएंगे, बाजारें ज्यादा नजर आएंगी। जहां मुसलमानों की आबादी होगी, गंदगी ज्यादा नजर आएगी। ए कौम मुस्लिम, मैं तुमसे पूछता हूँ, रसूलुल्लाह ने कहा अत्तहारतु निस्फुल ईमान, बाकी आधा ईमान है, बाकी ईमान का आधा हिस्सा है। ए कौम मुस्लिम, तुम्हारे दरमियान गंदगी पड़ी है। रसूलुल्लाह ने 1400 बरस पहले कहा था, खाना फकीरों वाला खाओ, कम खाओगे, नींद कम आएगी, मेहनत ज्यादा करोगे, इबादत ज्यादा करोगे। लेकिन कौम मुस्लिम है, जहां मुस्लिम आबादी, वहां पर खाने के होटल ज्यादा हैं। दिल्ली साकिर नगर, ओखला, 40 फुटा, अबुल फजल, कहीं भी जाकर देख लो, खानों के गोश्तों के होटल नजर आएंगे। मुरादाबाद जाकर देख लो, खानों के होटल नजर आएंगे। रामपुर जाकर देख लो, खानों के होटल नजर आएंगे। ए कौम मुस्लिम, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हारे इलाके में कोई लाइब्रेरी मौजूद है, कोई एकेडमी मौजूद है, कोई इदारा मौजूद है? नहीं मौजूद है। फिर कौम मुस्लिम की ये आने वाली नस्ल क्या करेगी? कौम मुस्लिम का फ्यूचर क्या करेगा? कौम मुस्लिम का मुस्तकबिल क्या करेगा? होटलों पर गोश्त खाएगा, चाय की टपरियों पर बैठ करके चाय पिएगा, जुए की दुकानों पर बैठ करके जुआ खेलेगा, सट्टे के बाजार में सट्टा लगाएगा, चोरों में बैठ करके चोर बनेगा, गंदगी में बैठ करके गंदी सोच लेकर के आएगा। ए कौम मुस्लिम, तेरी सोच ये नहीं होनी चाहिए थी, तेरी सोच तो जो कुरान ने कहा वो होनी चाहिए थी। कुरान बोला, कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून। ऐ लोगों, कुरान तो कहता है तुम में पढ़े लिखे और बेपढ़े लिखे बराबर नहीं हो सकते। जी बेशक। बात समझ में आ रही है? आ रही है समझ में? लेकिन मैं बाकी ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं चंद फैक्ट हैं जो आप तक पहुंचा रहा हूँ, चंद फैक्ट हैं जो आप तक पहुंचा रहा हूँ, बस वो फैक्ट सुन लें। कौम मुस्लिम कहां पर गर्क हो गई? अभी आपके अभी मेला लगा, कौम मुस्लिम कहां गर्क हुई? मुरादाबाद जाकर देखे, करूले पर नुमाइश के नाम पर मेला लग रहा है। एक साल में 4 महीना करूला, 4 महीना ताजपुर, दोनों जगह मुस्लिम आबादी, मुस्लिम कम्युनिटी, मेला मुसलमानों में। तुम समझते हो तुम्हारे घरों में तालीम याफ्ता बच्चा पैदा हो जाएगा? 4 महीना एक तरफ, 4 महीना दूसरी तरफ, 8 महीना मुसलमानों में मेला। तुम्हारी बस्ती में मेला लगा, खुदा की कसम दिल रोता है, नहीं कह पाते, दिल तड़पता है उलमा का। मज़ारों पर मेला और रंडियां नचाई जाती है, मज़ारों पर मेला और तमाशा किया जाता है, मज़ारों पर मेला, मौत के कुएं और झूले लगाए जाते हैं। तुम्हारी गैरत मर गई है। अपने घर की बेटी को, अपने घर की बहू को, अपने घर की बहन को उस मेले में भेजते हो, तुम्हारी गैरत मर गई है। खुदा की कसम, अगर गैरत न मरती तो अपनी बेटी का कदम घर से बाहर मेले और बाजारों में तमाशा बनाने के लिए हरगिज़ नहीं निकलती। ये कड़वी सच्चाई है। बुरा लगे मुझे बुरा कह देना, लेकिन चूंकि उलमा का दिल दुखता है, और ये यहीं का नहीं, हम कहां तक कहें, हमारे अपनों पर जो अगयार फतवे लगाते हैं, हमारी इस जाहिल कौम की बुनियाद पर लगाते हैं। दिखाओ
इन मेलों में कोई एक आलिम टहलता हुआ नजर आए, दिखाओ इन मेलों में कोई मुफ्ती घूमता हुआ नजर आए, दिखाओ इन मेलों में कोई मुहक्किक, कोई मुफस्सिर, मुहद्दिस नजर आए। कोई नहीं दिखा सकते। जितने जाहिल हैं तुम्हें इन मेलों में नजर आएंगे। और ये ढोंग है कि मियां तसव्वुफ की बात है, तरीकत की बात है। अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर हारून रशीद नईमी कहता है, जो शरीयत से हटकर तरीकत की बात करेगा ज़माने का सबसे बड़ा झूठा है। जी बेशक। औरत के सर पर हाथ रखेगा और खुद को पीर कहेगा, औरत से पैर दबाएगा और खुद को पीर कहेगा, औरत से मालिश कराएगा, खुद को पीर कहेगा, औरत से हाथ दबाएगा, खुद को पीर कहेगा। खुदा की कसम तुम्हारे बीच में वो तुम्हारा सबसे बड़ा डाकू मौजूद है। इकबाल ने 70 साल पहले कहा, इकबाल ने 70 साल पहले कह दिया। इकबाल ने कहा, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है, पत्थर की चोट से पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल थे, वो सजदा तलाश कर। और आज के डाकू पीरों के लिए इकबाल ने 70 बरस पहले कहा, ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथ से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। आज कौम मुस्लिम की बेटी मेलों में घूमती हुई नजर आ रही है। तुम समझ रहे हो तुम्हारी गोद में कोई सलाहुद्दीन पैदा हो जाएगा। मुसलमानों की बेटियां बेपर्दा मेलों में जाकर डांस पार्टी देख रही है। तुम समझते हो तुम्हारी गोदों में सलाहुद्दीन अय्यूबी का वारिस आ जाएगा, तुम्हारी गोदों में खालिद बिन वलीद का वारिस आ जाएगा। तुम समझते हो तुम्हारी गोदों में हसनैन करीमैन का गुलाम आ जाएगा। जब तुम्हारे घर की बेटी मेलों में तमाशा देखेगी तो तुम्हारे घरों में तमाशा ही पैदा होगा। याद रखें। और कमाल ताज्जुब होता है जब मेलों में नचैये आकर के नाच करते हैं, ढोल ताशे करते हैं, डांस पार्टियां करते हैं और कौम मुस्लिम आंखें बंद करके देखती है। मस्जिद का इमाम एक गलती कर दे, पूरी बस्ती इमाम के खिलाफ हो जाती है। मस्जिद का इमाम किसी औरत से बात कर ले, बस्ती खिलाफ हो जाती है। मस्जिद का इमाम गैर शरअ हरकत करते, पूरी बस्ती खिलाफ हो जाती है। लेकिन जब पीर की बात आती है, आंखों से काली पट्टी बांधकर अंधे होकर तकलीद में लग जाते हैं, अकीदत में खुद का बेड़ा कर लेते हैं। एक कौम मुस्लिम याद रखना, कयामत के दिन न पीर बचेगा और न पीर का ये गुलाम बचेगा। आज कौम मुस्लिम जहालत के दलदल में डूब चुकी है। अगर यही हाल है, खुदा की कसम 10 बरस नहीं आने वाले, कौम मुस्लिम तबाह हो जाएगी। वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि जो कौम में पढ़े लिखे तबका है उसने इस कौम के लिए काफी लड़ाइयाँ लड़ी और लड़ रही है। अगर यही जहालत हमारे घरों की दहलीज के अंदर रही, वो वक्त दूर नहीं कि हमारी कौम तबाह हो जाए। कब अपना ईमान दे बैठे पता नहीं चलेगा, कब उस पीर जाहिल को सजदा कर बैठे पता नहीं चलेगा, कब उस जाहिल पीर को किसके मर्तबे तक ले जाए पता तक नहीं चलेगा। कौम मुस्लिम सुधरने का वक्त है, संभलने का मौका है। कौम मुस्लिम तबाह किस लिए हो रही है? क्योंकि कौम मुस्लिम मेलों में लग गई है, बाजारों में लग गई है, तमाशाओं में लग गई है, तमाशाई बन गई है। यहाँ पर मैं आपसे बताऊं, कौम मुस्लिम जो सबसे अफजल तरीन कौम है, वो कौम जिसको अल्लाह ने आला मयार की कौम बनाया, वो उम्मत जो सबसे अफजल उम्मत है, उस उम्मत का हाल तो ये है कि भारत के अंदर SC और ST से नीचे एजुकेशन में भी और माल में भी आते हैं। लेकिन जरा दूसरी कौम देखें, एक और कौम है दुनिया के अंदर जिसे यहूदी कहा जाता है, जिन्हें इजराइली कहा जाता है। इसी इजराइल कौम जो बदबख्त कौम है, का बदबख्त कौम है, झूठे हैं, मक्कार हैं, लेकिन इस कौम के तालीमी मयार की जब बात आती है तो दुनिया
दुनिया में उनका एजुकेशन सिस्टम सबसे ऊपर नजर आता है। कौम मुस्लिम का जहां सबसे नीचा नजर आ रहा है, वहीं यहूदियों का सबसे ऊपर नजर आ रहा है। जानते हैं किस लिए आ रहा है? क्योंकि यहूदियों में, इजराइलियों में जब बच्चे को पढ़ाया जाता है, एक काउंसलर बच्चे के साथ रखा जाता है, बच्चे की एक्टिविटी को काउंसलर देखता है, एक रिपोर्ट तैयार करता है, चंद साल के बाद एक रिपोर्ट तैयार करके पेरेंट्स को देता है, वालिदैन को देता है और बताता है तुम्हारा बच्चा केमिकल इंजीनियर अच्छा बन सकता है, तुम्हारा बच्चा डॉक्टर अच्छा बन सकता है, तुम्हारा बच्चा टीचर अच्छा बन सकता है, तुम्हारा बच्चा मुबल्लिग अच्छा बन सकता है, तुम्हारा बच्चा समाजियात के लिए काम अच्छा कर सकता है, तुम्हारा बच्चा साइंटिस्ट अच्छा बन सकता है। एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है, पेरेंट्स को दिया जाता है, पेरेंट्स अपने बच्चे की उसी स्किल पे काम करते हैं, उसी पर मेहनत करते हैं, फिर वो बच्चा मेहनत करता है, तरक्की करता है। जब तरक्की करता है तो दुनिया देखती है उसी कौम का 30 साल नौजवान फेसबुक बना देता है, उसी कौम का एक जवान व्हाट्सएप बना देता है, उसी कौम का एक बच्चा यूट्यूब बना देता है, उसी कौम का एक 25 साल लड़का एआई जैसा प्लेटफॉर्म दुनिया के हाथ में दे देता है, उसी कौम का एक बच्चा गूगल जैसा सॉफ्टवेयर बनाकर लोगों के हाथ में दे देता है, क्योंकि उन्होंने तालीम पर काम किया, एजुकेशन पर काम किया, शिक्षा पर काम किया। अगर वो मेले ठेलों में लगे होते, अगर वो बाजारों में लगे होते, जुए में लगे होते, शराब नोशी में लगे होते, सैरो तफरी में लगे होते, तो वो कौम भी डूबी हुई होती, वो कौम तरक्की याफ्ता कौम न होती। उन्होंने एजुकेशन को अपनाया, तालीम को अपनाया, शिक्षा को अपनाया। उस कौम के किसी जवान ने फेसबुक बनाया, किसी ने यूट्यूब, किसी ने व्हाट्सएप बनाया, किसी ने एआई प्लेटफॉर्म दिया, किसी ने गूगल बनाया। मैं कौम मुस्लिम तुमसे पूछता हूँ, उनकी इब्तिदा इकरा से नहीं थी, तुम्हारी इब्तिदा इकरा से थी। उनकी इब्तिदा पढ़ो से नहीं थी, हमारी इब्तिदा में कहा गया पढ़ो। उन्हें अल्लाह ने सबसे अफजल नहीं बनाया, अल्लाह ने हमें सबसे अफजल बनाया। फिर जो काम उन्होंने किया हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने अपनी असल को भुला दिया, क्योंकि हम अपनी असल को छोड़कर चले, जो सही रास्ता उसे छोड़ करके चले। और जब कोई कौम अपनी असल को भूल जाती है, दुनिया उस कौम को भूल जाती है, दुनिया उस कौम को भूल जाती है। मेरे प्यारे, अपनी बच्चों को पढ़ाएं। एक टाइम खाना अगर नहीं मिल रहा है, भूखे रह लो, अपने बच्चों को तालीम दो, इसलिए कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। तालीम, एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार है। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, सबसे बड़ा हथियार एजुकेशन है। यह कलम की ताकत तलवार, तीर, भाले की ताकत से ज्यादा असर रखती है। पूरी कौम एक कलम की ताकत पर निर्भर होती है। कलम की ताकत अगर आपके हाथ में है, आप समझ लें सबसे बड़ा हथियार आपके हाथ में है। अपनी कौम को जहालत के दलदल से निकालो। आज कौम मुस्लिम का हाल ये है, छोटे छोटे बच्चे, 10-10, 15-15 साल के बच्चे मैकेनिक की दुकान पर नौकरियां कर रहे हैं, कपड़े की दुकान पर नौकरियां कर रहे हैं। ए कौम, तुम्हारा ये हाल क्यों हो गया? तुम्हें तो तरक्की याफ्ता होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम शुरू से ऐसे हैं। 7वीं सदी से 13वीं सदी के बीच इस कौम की तरक्की का हाल ये था कि यूरोप में मुसलमानों की अरबी किताबें पढ़ाई जाती थी, मुस्लिमों का साइंस पढ़ाया जाता था। यूरोप की यूनिवर्सिटीज में अरबी सिखाना लाजिम था, क्योंकि दुनिया का ज्यादातर इल्म अरबी जुबान में मौजूद था। मैं चंद साइंसदानों के नाम बता रहा हूं, उसके बाद बात मुकम्मल कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि कौम बर्बाद अब हुई, पहले भी बर्बाद थी, नहीं। पहले इस कौम का हाल ये था कि सारी दुनिया में इल्म हासिल करने वाला इंसान दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, इस कौम का गुलाम हुआ करता था। जब किसी को इल्म सीखना होता, कौम में मुस्लिम की तरफ नजर उठा करके टिकटकी बांधता, कौम मुस्लिम के दरवाजे पर खड़ा होता। इसलिए कि दुनिया के अधिकतर उलूम कौम मुस्लिम के पास थे और अरबी और फारसी जुबान में मौजूद थे। लेकिन हमने अपने आबा व अजदाद की विरासत को नहीं संभाला,
हमने मेलों में जुए चोरी में अपने वक्त को गुजारा, गंदगियों में अपने वक्त को गुजारा, चाय की टपरियों में अपने वक्त को जाय कर दिया, जो वक्त अल्लाह ने सबसे कीमती चीज हमें दी थी। इसलिए हम तबाही की दहलीज पर खड़े हो गए और डर लगता है हमारी गुजर जाएगी, डर लगता है कि हमारी आने वाली नस्लों का क्या होगा, पैदा होने वाली नस्लों का, बेटियों का क्या होगा। अगर ये जालिम बाप आज भी न सुधरा तो कल इसके घर में पैदा होने वाली बेटी का क्या होगा। डर इस बात से लगता है आज जो नमाजों में कम तादाद में लोग नजर आ रहे हैं, कल आने वाली नस्लों का क्या हाल होगा। आप तारीख पढ़ें, तारीख का मुताला करें, आपको पता चल जाएगा मुसलमानों के साइंसी कारनामे क्या थे। मैंने कहा ना, एजुकेशन हासिल, तारीख अपनी पढ़ें, सुनकर के आज तारीख सीख रहे हैं, लोगों से सुन नहीं बस सीख लिया, कभी तौफीक नहीं हुई। बरवाला बड़ी बस्ती है, बरवाला खास बड़ी बस्ती है, इस बस्ती में कितने इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, कितनी एकेडमी है, कितनी लाइब्रेरियां हैं, कितनी जगहें हैं जहां पर एक बच्चा सुकून से बैठ करके पढ़ सके। एक भी लाइब्रेरी नहीं हुई। कैसे समझते हो कि कौम तरक्की कर लेगी? खाने के ठेले आपको सुबह से शाम तक मिल जाएंगे, परचून की दुकान 10 मिल जाएंगी, आपको हर तरह का सामान मिल जाएगा, नशा भी मिल जाएगा, लेकिन अफसोस तालीम के लिए किताब नहीं मिलेगी, अफसोस पढ़ने के लिए कमरा नहीं मिलेगा। हाल तो ये कि हमारे जब घर बनते हैं, जब बाप अपना घर बनाता है, हमारे जब घर तामीर होते हैं तो अपने लिए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, माँ बाप के लिए, सबके लिए कमरा बनाता है। लेकिन घर बनाते हुए कभी सोचा एक कमरा ऐसा भी बना लूं जिसमें बच्चे सुकून से बैठ करके पढ़ सके? नहीं बनाता, क्योंकि सोच ही नहीं है तालीम हासिल करने की, ज़हन ही नहीं है एजुकेशन हासिल करने की। लोगों, ये बर्बादी नहीं है तो और क्या है। 5000 वोट का गांव और उस गांव में एक अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है जो पूरी बस्ती इकट्ठा होकर के चला सके। अभी मदरसे के लिए चंदा करने निकलो तो मिल जाएगा जगह जगह से, लेकिन जो मदरसे के लिए चंदा कर रहे हो कभी सोचा कि स्कूल के लिए भी कर लेना? एक ऐसा स्कूल जिसमें हमारी बेटी बैठकर दीनी और दुनियावी दोनों तालीम हासिल कर सके। कभी ज़हन पहुंचा यहाँ पर? एक ऐसा इदारा जिस इदारे में हमारे घर का बच्चा बचपन से नमाज भी सीखे, कुरान भी सीखे, शरीयत मुस्तफा भी सीखे, और दुनिया में रहने वाली तालीम जो दुनिया की तालीम है, इंग्लिश तालीम है, इंग्लिश मीडियम के माध्यम से वो भी तालीम नहीं है। प्रधान वोट मांगने आता है, कॉलोनी का लालच मिलता है, जिला पंचायत सदस्य वोट मांगने आए, कॉलोनी का लालच मिलता है, विधायक वोट मांगने आए, कपड़े, पैसा और कॉलोनी का लालच, नल और ट्यूबवेल का लालच, वोट दे देते हो। ऐ कौम मुस्लिम, जब तक अपने लिए वोट मांगोगे कौम तबाही रहेगी, जब तक अपने नाम पर वोट डालोगे कौम गड्ढे ही में रहेगी, दलदल ही में रहेगी। तुमने कॉलोनी के लिए वोट डाला, काश ऐसा होता प्रधान आता, उससे कहते हम तुझे वोट देंगे, तू बता कौम के लिए क्या प्लान है, बस्ती के मुसलमान बच्चों के लिए क्या प्लान है, बस्ती की मुस्लिम बेटियों के लिए तेरे पास क्या प्लान है। वोट डालने से पहले उसे बैठा करके पूछते, बता कौम के लिए कोई प्लान है कि नहीं है। जिला पंचायत में वोट देने से पहले उससे पूछते, बता मेरी कौम, मेरी बस्ती के लिए तेरे पास क्या प्लान है। विधायक को वोट देने से पहले उससे पूछते, बात मेरी नहीं है, मेरी बस्ती की और मेरी कौम की है, बता मेरी कौम की बच्चों के लिए, मेरी कौम की नस्ल के लिए, मेरी कौम के फ्यूचर के लिए, मेरी कौम के मुस्तकबिल के लिए तेरे पास क्या प्लान है। क्या मेरी कौम के छोटे छोटे नन्हे बच्चों को अच्छी तालीम दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। बता मेरी कौम के बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। बता मेरी कौम के दरमियान रहने वाली गंदगी को दूर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। बता मेरी कौम के लिए तू वक्त निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा। खुदा की कसम, जब तुम वोट अपनी कौम के
नाम पर देते, इंशाअल्लाह जो वोट मांगने आता है कौम के लिए काम करता, तेरी भी तरक्की होती, कौम की भी तरक्की होती। और खुदा की कसम जब कौम की तरक्की होती है तो इसी कौम के अंदर साइंटिस्ट पैदा होते हैं, इसी कौम के अंदर इंजीनियर पैदा होते हैं, डॉक्टर पैदा होते हैं, वुकला पैदा होते हैं, जजेस पैदा होते हैं। जब कौम तरक्की करती है तो कौम के दरमियान से हीरे नमूदार होते हैं। सही बात है, हक है, बेशक जब कौम ने बेशक। तरक्की की तो अबू बकर जकरिया पैदा हुए, जब कौम ने तरक्की की तो अबू बकर जकरिया पैदा हुए, जब कौम ने तरक्की की तो उमर खय्याम पैदा हुए, जब कौम ने तरक्की की तो इब्ने हैसम पैदा हुए, जब कौम ने तरक्की की तो इब्ने सीना पैदा हुए। जानते हैं ये कौन लोग हैं जिनके नाम बोल रहा हूँ? ये वो लोग हैं अबू बकर जकरिया राशि। जब दुनिया के अंदर जख्म कांटों से और चेटों से सिले जाते थे, उस वक्त अबू बकर जकरिया राशि ने एक सुई के जरिए ऑपरेशन शुरू किया और दुनिया को कॉन्सेप्ट दिया, ए दुनिया वालों याद रखो, जितने भी ऑपरेशन होंगे रहती दुनिया तक, जितनी भी सर्जरी होंगी रहती दुनिया तक, जितने भी ऑपरेशन होंगे सब पर एहसान एक मुस्लिम अबू बकर जकरिया राशि का होगा, जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया है कि जख्म कैसे सिला जाता है, ऑपरेशन कैसे किया जाता है। इब्ने सीना पैदा हुआ जिसने कॉन्सेप्ट दिया दिल कितनी तेज धड़कता है, माइंड की नस कितनी तेज धड़कती है, ब्रेन हेमरेज कैसे होता है, ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है, ब्लड कितनी तेज रफ्तार से दौड़ता है। जब ब्लड तेज दौड़ता है ब्रेन हेमरेज हो जाता है, जब ब्लड रुकता है हार्ड हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट किसी और ने नहीं, इब्ने सीना ने दिया। इब्ने हैसम जो बगदाद की जमीन पर दुनिया का पहला उस्तुरलाब, आज बच्चे बच्चे के हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल मौजूद है, मोबाइल में कैमरा मौजूद है। ए कैमरा चलाने वाले, तुझे पता है कैमरा किसने बनाया? नहीं पता होगा, लेकिन ये कौम मुस्लिम की देन है। सारी दुनिया के अंदर बगदाद की जमीन पर सबसे पहला बनने वाला कैमरा इब्नुल हैसम के जरिए था, जिसने एक दूरबीन बनाई, एक कैमरा बनाया, सारी दुनिया को कॉन्सेप्ट दे दिया। ए दुनिया वालों, ये मुस्लिम साइंसदान की इजाद है कि वो कैमरा बना करके